अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। हम थर्ड बुक द ओस्टर एंड द पैरल का पेज नंबर 4 और 5 हम पढ़ चुके थे। आज हमने इससे आगे पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैरी, ओ आई डोंट नो। ये पीछे हमने ये पढ़ा था कि मिस मैकिचन आती हैं हैरी के पास और उससे कहती हैं कि मुझे अपनी अपीयरेंस, अपने लुक को चेंज करवाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ओके बाय द सी के जो लोग हैं उनके रहन सहन के मुताबिक मेरी ड्रेसिंग या मेरे लुक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बदलूँ ताकि लोगों के साथ मैं घुल मिल सकूँ और उन्हें मैं उनके बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो हैरी जो था वो एग्री नहीं था उसके बाल काटने के लिए। तो हैरी अब उसको क्या कर रहा है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना हुलिया, अपनी लुक को चेंज ना करें, आप जैसी हैं वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो इससे हमने आगे आज पढ़ना है। अब उसे हैरी कह रहा है, ओ आई डोंट नो इफ़ आई वर अ स्मॉल बॉय गोइंग टू स्कूल। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, अगर मैं स्कूल जाने वाला कोई छोटा बच्चा होता, आई वुड से यू लुक जस्ट राइट, तो मैं आपको कहता कि आप बिल्कुल ठीक लगती हैं, आप में कोई कमी नहीं है। यानी उसको वो हर तरह से मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है। द गर्ल, यू आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रन। लड़की कहती है तुम भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो। दे डोंट टेक मी सीरियसली ईदर, दे डोंट टेक मी सीरियसली ईदर, वो भी मुझे संजीदा नहीं लेते, संजीदगी से नहीं लेते। ईदर मीन्स दे टू, ठीक है। दे थिंक आई एम नथिंग मोर देन अ प्रिटी गर्ल, वो समझते हैं कि मैं बस खूबसूरत लड़की हूँ एक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। हु इज़ गोइंग टू गिव अप इन डिस्पेयर एंड गो होम, जो कि मायूस होके काम छोड़ देगी, यानी पढ़ाना छोड़ देगी और घर चली जाएगी। इफ़ यू गिव मी अ पुडल हेयर कट आई विल लुक मोर वेल प्लेन एंड सिंपल। अगर ये उसको हैरी को कह रही है कि अगर तुम मेरे ये घुंघराले बाल जो है ना ये काट, तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी और सादा लगूंगी। आई प्लान टू ड्रेस डिफरेंटली टू, और मैंने कपड़े भी एक अलग ढंग से पहनने का फ़ैसला किया है, सोचा है। आई एम डिटर्मिन्ड टू टीच हेयर, क्योंकि मेरा पक्का इरादा है कि मैंने इधर पढ़ाना है। यू हैव गॉट टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी है। नाउ मिस्टर वैन डोजन द शेयर्स प्लीज़, अब मिस्टर जनाब वैन डोजन अपनी कैंचियाँ उठाओ, टूल्स उठाओ। शेयर्स मीन्स सीजर्स। हैरी, आई एम सॉरी मिस मैकीचन, देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर अपीयरेंस एट ऑल। जितनी ज़िद्दी लड़की है उससे कहीं ज़्यादा ज़िद्दी हैरी है। हैरी उसके लुक को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब वो शॉप में एंटर हुई थी तो हैरी को वो काफ़ी अच्छी लगी थी। उसने उसको मिस अमेरिका सपोज़ किया था कि ये इतनी खूबसूरत है तो ये तो कोई मिस अमेरिका होगी। अब वो उसके लुक को चेंज नहीं करना चाह रहा, तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा मिस मैकीचन, आपके लुक को, आपकी हुलिये को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लार्क लाराबी कम्स इन टू द शॉप, तो इसी दौरान क्या होता है, क्लार्क लाराबी दुकान में दाखिल होता है। आपने पीछे पढ़ा होगा कि जो क्ले था उसने अखबार में एक ऐड दिया था जिसमें उसने लिखा था डेयर क्लार्क लाराबी कम होम, ठीक है। ये क्लार्क लाराबी उसके वालिद का नाम है। तो वो क्या होता है, वो भी दुकान में दाखिल होता है। हैरी, यू आर नेक्स्ट क्लार्क, और हैरी जो होता है वो उसको कहता है कि क्लार्क अब आपकी बारी है। ये जो हिजाम होते हैं ना यहाँ, इनके पास जब बंदा जाए तो वहाँ पे बाकायदा नंबर लगाए जाते हैं कि इसके बाद इसकी बारी होगी, उसके बाद उसकी बारी होगी, ठीक है। तो वो जैसे ही क्लार्क लाराबी आता है तो दुकान में, तो जो कि हैरी जो उसके बाल काटना नहीं चाहता मिस मैकीचन के, तो वो उसको देखते ही कहता है कि बस आपकी बारी है, आप आ जाएं। मतलब ये कि इससे वो जान छुड़वा रहा है। हैरी हेल्प्स मिस मैकीचन आउट ऑफ द चेयर, हैरी क्या करता है, मिस मैकीचन की मदद करता है, उसको हाथ देता है और उसको चेयर से उठने में मदद करता है। शी गिव्स हिम एन एंग्री ग्लैंस, और वो मैकीचन जो है उसको नाराज़ नज़र के साथ, ठीक है,
उसको देखती है। द गर्ल विस्परिंग, आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वैन डूजन। लड़की उसके कान में यानी सरगोशी करते हुए, ठीक है, स्पीक सॉफ्टली जिसे हम कहते हैं, वो सरगोशी करते हुए क्या कहती है, आई वॉन्ट फॉरगेट दिस रूडनेस मिस्टर वैन डूजन, जनाब डूजन, मैं ये बदतमीज़ी, ये जो आपने मेरी इंसल्ट की है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, फॉरगेट नहीं करूँगी, भूलूँगी नहीं मैं। हैरी आल्सो विस्परिंग, हैरी भी क्या करता है, ज़िद्दी है ना, तो हैरी भी सरगोशी करता है। वो कहता है नेवर विस्पर इन ओके बाय द सी, इस शहर में ओके बाय द सी में आप इस तरह सरगोशियाँ ना करें। पीपल मिसअंडरस्टैंड, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। लाउडली गुड डे मिस, और फिर बुलंद आवाज़ के साथ कहता है मोहतरमा आपका दिन अच्छा गुजरे। मिस मैकिचन ओपन्स हर पार्सल विद एंगर एंड लीव्स द शॉप। मिस मैकिचन गुस्से के साथ अपनी छतरी, अपने अम्ब्रेला को ऊपर लेती है, खोलती है और दुकान से चली जाती है, निकल जाती है गुस्से के साथ। क्लार्क भी हैज़ स्कार्सली नोटिस्ड हर, स्कार्सली मतलब ना होने का सेंस देता है, ठीक है। क्लार्क भी हैज़ स्कार्सली नोटिस्ड हर, क्लार्क भी ने मुश्किल उसे देखा। अब यहाँ पे थोड़ा देखें कि जो हैरी था वो जब ये आती है मिस मैकिजन तो उसको अच्छी तरह से तोलता है नज़रों के साथ, लेकिन जो क्लार्क भी है वो उसको देखता तक नहीं। थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि बस अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ही स्टैंड्स लुकिंग एट हैरीज जंक ऑन द शेल्व्स। वो क्या करता है, जो क्लार्क भी है वो लड़की को नहीं देखता, बल्कि वो, हमने पीछे पढ़ा था शुरू के पेजेस में कि जो हैरी है उसने अपनी दुकान की वॉल्स में, शेल्व्स पे उसने मुख्तलिफ़ तरह का काट कबाड़ फजूल चीज़ें उसने जमा कर रखी हैं। तो जो क्लार्क होता है ना वो उसकी शेल्व्स, उसकी अलमारियों में जो कबाड़ पड़ा हुआ है ना, जो स्क्रैप्स पड़े हैं उन्हें देख रहा होता है। हैरी वेल क्लार्क आई हैवेंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम। तो हैरी उसको मुखातिब करते हुए कहता है क्लार्क मैंने आपको काफ़ी अरसे से देखा नहीं है। क्लार्क कहता है आई एम जस्ट पासिंग थ्रू हैरी थॉट आई माइट रन इन टू क्ले हेयर। वो कहता है मैं बस यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है क्ले से मुलाकात हो जाए, यानी बेटे से मुलाकात हो जाए। हैरी ही वॉज हेयर अ लिटिल वाइल अगो। हैरी उसको कहता है कि बस थोड़ी देर पहले वो यहीं था। हाउ इज़ ही, वो कैसा है, ही इज़ फाइन क्लार्क। क्लार्क वो ठीक है। क्लार्क कहता है आई बीन वर्किंग इन सेलिनास। अब क्लार्क हैरी को अपने बारे में बता रहा है कि मैं सेलिनास प्लेस है, सेलिनास पे मैं काम करता रहा हूँ, सेलिनास में काम करता रहा हूँ। गॉट अ राइट डाउन इन अ ट्रक, एक ट्रक के ज़रिए सफ़र करते हुए मैं यहाँ पहुँचा। इट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट नाउ एट द गैसोलीन स्टेशन। और इस वक्त वो गली के दूसरी जानब रिफिलिंग स्टेशन यानी गैस डलवा रहा है, तेल डलवा रहा है। तो हैरी कहता है यू हैव बीन होम ऑफ कोर्स, तुम घर तो ज़रूर गए होगे। क्लार्क नो आई हैवेंट, नहीं मैं नहीं गया। हैरी ओ। क्लार्क आफ्टर अ स्लाइट पास, क्लार्क थोड़े से वक्फे के बाद, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है आई हैव लेफ्ट फे हैरी, हैरी मैंने वाइफ को छोड़ दिया है। अब समझ आई उसने मैकिचन को क्यों नहीं देखा था, वो पहले से तंग था, दूसरी को उसने क्या देखना था, तो इसलिए उसने नहीं देखा। हैरी यू गॉट टाइम फॉर अ हेयर कट। क्लार्क वो उससे पूछता है तो क्या आपको तो क्या आप यहाँ पे बाल कटवाने के लिए आए हैं, ठीक है क्या, यानी वो उससे कहता है कि आपके पास बाल कटवाने का वक्त है। क्लार्क नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया हैरी, आई हैव गॉट टू गो बैक टू सेलिनास ऑन दैट ट्रक अक्रॉस द स्ट्रीट। मुझे सड़क के पार खड़े ट्रक में वापस सेलिनास जाना है, आपका शुक्रिया। हैरी क्ले इज़ समवेयर ऑन द बीच। जो क्ले है वो साहिल पे कहीं होगा, हमने पढ़ा था कि वो उसको जाने से पहले कहता है कि आज सैटरडे है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज साहिल से कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ के लाऊंगा। तो वो उसको एड्रेस बता रहे हैं कि इस वक्त जो आपका बेटा है जो क्ले वो कहीं साहिल पे गया हो, सही कहीं साहिल पे होगा। क्लार्क हैंडिंग हैरी 3 $10 बिल्स।
क्लार्क क्या करता है, वो हैरी को 3 $10 के नोट्स देता है। गिव हिम दिस, ये उसको दे देना। विल यू, क्या आप देंगे? $30, $30। डोंट टेल हिम आई गेव इट टू यू, उसे बताना नहीं कि ये मैंने आपको दिए हैं। हैरी पूछता है वाई नॉट, क्यों नहीं बताना? क्लार्क, आई वुड रेदर ही डिडंट नो आई वॉज अराउंड, इज़ ही ऑल राइट। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसको पता चले कि मैं यहाँ आया था, और फिर साथ पूछता है कि वो ठीक है। हैरी, श्योर क्लार्क, दे आर ऑल ओके, आई मीन, हैरी कहता है ठीक है, और वो, मेरा मतलब है सब ठीक है। क्लार्क, टेल हिम टू टेक द मनी होम टू हिज मदर, क्लार्क उसे कहता है कि उसको कहना कि ये रकम घर अपनी अम्मी के पास ले जाए। ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर द गुल, वही गुल न्यूज़पेपर जिसमें उन्होंने ऐड दे रखा था कि घर वापस आ जाओ क्लार्क क्लैरा भी। तो वो क्या करता है, उसको ये कह के कि ये रकम उसको कहना कि घर अम्मी के पास ले जाए, वो गुल न्यूज़पेपर जो था उसको उठा लेता है। हैरी, श्योर क्लार्क, इट केम आउट दिस मॉर्निंग, टेक इट अलॉन्ग। वो कहता है ठीक है, मैं उसको कह दूंगा कि ये घर जाके अम्मी को दे, और फिर साथ वो कहता है कि ये आज का अखबार है, तो आप इसे बेशक साथ ले जाएं। थैंक्स, ही पुट्स द पेपर इन हिज पॉकेट, क्योंकि वो चाहता था कि ये उसकी जो उसने ऐड दिया वो उसको पढ़ ले, तो उसने उसको कहा कि आप ये साथ ले जाएं। तो वो कहता है आपका शुक्रिया, और वो अखबार को जेब में डाल लेता है। हाउ हैव थिंग्स बीन गोइंग विद यू हैरी, वो पूछता है कि हैरी आपका काम कैसा चल रहा है, आपके मामलात कैसे चल रहे हैं? हैरी, ओ आई कांट किक, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। 2 और 3 हेयर कट्स अ डे, 2 या 3 हिजामतें मैं बना लेता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड, अ फ्यू लाव्स, अ फ्यू सरप्राइजेज, ज़्यादा वक्त पढ़ने में गुजरता है, थोड़ी बहुत मुस्कुराहटें होती हैं, और थोड़ी बहुत नई नई बातें, एडवेंचर होता है। द सी, द फिशिंग, इट इज़ अ गुड लाइफ, समुंदर है और मछलियाँ शिकार के लिए हैं, और ये एक बड़ी मज़ेदार अच्छी ज़िंदगी है। वो उसको ओवरऑल ओके बाय द सी की जो लाइफ है उसके बारे में बताना इस तरह से इसलिए बता रहे हैं कि इसका यहाँ पे रहने को दिल करे। क्लार्क, कीप एन आई ऑन क्ले, क्लार्क कहता है कि आप उन क्ले का ध्यान रखना। विल यू, क्या आप रखेंगे? आई मीन वेल आई हैड टू डू इट, मेरा मतलब है कि रखना तो मुझे चाहिए था, लेकिन आप क्या रखोगे? हैरी कहता है श्योर, हाँ मैं रखूँगा। क्लार्क, या वेल दैट इज़ द फर्स्ट मनी आई हैव बीन एबल टू सेव, वो कहता है अच्छा चलो ये ना पहली रकम, पहली जमा पूंजी थी जो मैं बचा पाया हूँ। व्हेन आई मेक सम मोर आई वुड लाइक टू सेंड इट हियर, जब मेरे पास और जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं वो भी यहाँ देना चाहूँगा। सो यू कैन हैंड इट टू क्ले टू टेक होम, ताकि तुम क्ले को दो और वो घर ले जा सके। हैरी, एनीथिंग यू से क्लार्क, वो कहता है ठीक है क्लार्क, आप जो भी कहेंगे ठीक है मैं करूँगा। देयर इज़ द साउंड ऑफ द ट्रक हार्न ब्लोइंग, और फिर क्या होता है उधर ट्रक के हार्न के बजने की आवाज़ आती है। क्लार्क, वेल ही गोज़ टू द डोर, थैंक्स हैरी, थैंक्स अ लॉट, वो उठता है दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है हैरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैरी, गुड सीइंग यू क्लार्क, और हैरी कहता है कि आपको देख के अच्छा लगा, मिल के अच्छा लगा। क्लार्क लारा भी गोज़ आउट, क्लार्क लारा भी चला जाता है। हैरी वाचेज़ हिम, हैरी उसको देखता है। अ ट्रक शिफ्टिंग गियर्स इन, अ ट्रक शिफ्टिंग गियर्स इज़ हेयर्ड, एक गियर लगाते हुए ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन द साउंड ऑफ द ट्रक ड्राइविंग ऑफ, और फिर ट्रक के दूर जाने की आवाज़ आती है। हैरी पिक्स अप अ बुक, चेंज हैट, सिट्स डाउन इन द चेयर एंड बिगिनस टू रीड, हैरी क्या करता है, वो एक किताब उठाता है और अपनी हैट को बदलता है, तब्दील करता है, और कुर्सी पे बैठ के उसको पढ़ना शुरू करता है। अ मैन ऑफ 40 आर सो वेल ड्रेस्ड, रेदर स्विफ्ट कम्स इन, एक शख्स 40 साल का या इसके लगभग अच्छे से कपड़ों में आता है। रेदर स्विफ्ट कम्स इन, कदरे वो फुर्तीला भी है, यानी जल्दी में भी है, वो आ जाता है। द मैन, वेयर इज़ द बार्बर, हजामत करने वाला नाई हजाम किधर है? हैरी, आई एम द बार्बर, मैं हजाम हूँ। द मैन, कैन आई गेट अ हेयर कट रियल क्विक, क्या मैं बाल कटवा सकता हूँ बहुत जल्दी में? हैरी, गेटिंग आउट ऑफ द चेयर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाई रियल क्विक, हैरी कुर्सी से उठता है और पूछता है कि मुनस्सर तो इस बात पर है कि आपको कितनी जल्दी है। द मैन सिटिंग डाउन, वेल जस्ट अ हेयर कट, देन वो कुर्सी पर बैठता हुआ कहता है बस मेरे बाल काटो। हैरी, पुटिंग एन अपैरन अराउंड द मैन, हैरी क्या करता है,
उसके गले में उसके ऊपर वो कपड़ा लपेटता है। ठीक है, ये ओके आई डोंट बिलीव आई हैव सीन यू बिफोर, वो कहता है ठीक है, और वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि मैंने आपको पहले कहीं यहाँ पे देखा है। हैरी ये उससे पूछता है द मैन नो दे आर चेंजिंग द ऑयल इन माई कार अक्रॉस द स्ट्रीट, वो कहते हैं नहीं, वो मेरी कार में तेल वगैरह तब्दील कर रहे हैं गली की दूसरी जानब। थॉट आई वुड स्टेप इन हेयर एंड गेट आ हेयर कट, तो वो कहता है मैंने सोचा थॉट आई वुड स्टेप इन हेयर एंड गेट अ हेयर कट, वो कहता है मैंने सोचा कि मैं यहाँ आता हूँ और अपने बाल कटवा लेता हूँ। गेट इट आउट ऑफ द वे बिफोर आई गेट टू हॉलीवुड, मैं इसको रास्ते में ही ये काम ख़त्म कर लूँ इससे पहले कि मैं हॉलीवुड पहुँचूँ। हाउ मैनी माइल्स इज़ इट, हॉलीवुड जो है वो अमेरिका की एक रियासत है, शहर है। हाउ मैनी माइल्स इज़ इट, ये यहाँ से कितनी दूर है। हैरी अबाउट 200 स्ट्रेट डाउन द हाईवे, कहता है सीधा इसी हाईवे पे, इसी सड़क पे आप चलते जाएं तो 200 मील पर हाईवे आपको हॉलीवुड मिल जाएगा। यू कांट मिस इट, आप लाजमी पहुँच जाएंगे। द मैन वाट टाउन इज़ दिस, ये कौन सा कस्बा है। हैरी कहता है ओके बाय द सी, ये ओके बाय द सी है। द मैन वाट डू द पीपल डू हेयर, यहाँ के लोग क्या करते हैं। हैरी वेल आई कट हेयर, फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड वोजिक रिपेयर्स वॉचेस रेडियोज अलार्म क्लॉक्स एंड सेल्स ज्वेलरी, वो कहता है मैं तो बाल काटता हूँ, मेरा एक दोस्त है उसका नेम क्या है, वोजिक है, वो घड़ियों की, रेडियो, अलार्म क्लॉक्स और इनकी मरम्मत करता है और साथ में ज़ेवरात बेचा करता है। अच्छा, ये हमने आज 2 पेज और पढ़ लिए हैं, बाकी जो रहता है अभी वो फिर आगे अपने लेक्चर में करेंगे, तो इसको आप साथ साथ तैयार करते जाइए और अपने तैयारी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि इंग्लिश की तैयारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। अपने अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।